हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ थिंकिंग पॉजिटिव एंड हाउ टू कल्टिवेट अ पॉजिटिव माइंडसेट बाय मेकिंग अ फ्यू सिंपल चेंजेस टू योर डेली रूटीन। यू कैन स्टार्ट शिफ्ट टू योर फोकस अवे फ्रॉम योर नेगेटिव थॉट्स एंड उसको एक पॉजिटिव आउटलुक में कैसे चेंज कर सकते हैं वो हम जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्या आप जानते हैं कि नेगेटिव इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करने से हमारा माइंड भी नेगेटिविटी की डायरेक्शन में चला जाता है, नेगेटिविटी रीप्रोग्राम कर लेता है और इससे एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी चीज़ें वाली फीलिंग जो होती हैं वो डेवलप होने लग जाती हैं। पर हमें ये नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मिलती कहाँ से है? क्या क्या सोर्स हो सकते हैं इस नेगेटिव इन्फॉर्मेशन के? सो हेयर आर द सम लाइक फ्यू एग्जाम्पल्स। सबसे पहला होता है वॉचिंग द न्यूज़ एंड स्क्रॉलिंग द सोशल मीडिया। हमारा माइंड ये होता है, हमारी आदत ये होती है कि हम मॉर्निंग उठते ही सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर टीवी ऑन करके न्यूज़ देखते हैं फॉर दैट मैटर, या सोशल मीडिया जो आजकल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को, सोशल मीडिया को हम स्क्रॉल करने लगते हैं। सुबह उठते के साथ ही हमें अपना इंस्टाग्राम और रील्स सारी स्क्रॉल करके देखनी होती है। सो दैट इज़ क्रिएटिंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट इन योर माइंड। And second is like reading some like negative articles। जो भी न्यूज़ होती है या जो भी नेगेटिव आर्टिकल्स आप अगर पढ़ रहे हैं कुछ जिसमें हेट्रेड शो हो रहा है, नेगेटिव कमेंट्स आप पढ़ रहे हैं जिसमें हेट्रेड शो हो रहा है, इट कैन बी ऑन एनीथिंग लाइक रिलीजन के थ्रू हो सकता है, ह्यूमैनिटी के थ्रू हो सकता है या वॉट एवर। तो वो अगर आप रीड कर रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो इम्पैक्टिंग योर मेंटल हेल्थ एंड इट इज़ क्रिएटिंग अ नेगेटिविटी। उसके बाद है लाइक किसी भी टाइप की कॉन्वर्सेशन जो कि एक गॉसिप की तरह है या फिर एक नेगेटिव कम्युनिकेशन किसी के साथ चल रहा है और उसमें अगर आप इन्वॉल्व होते हैं दैट विल आल्सो क्रिएट अ नेगेटिविटी इन योर माइंड। किसी भी टाइप की गॉसिप के साथ गॉसिप में इन्वॉल्व होना विल आल्सो इम्पैक्ट योर माइंडसेट। कोई भी तरीके की लाइक स्कैरी या फिर वॉयलेंट चीज़ें देखना, सुनना, पढ़ना इज़ ऑल्सो इम्पैक्टिंग योर माइंडसेट। स्कैरी में हम हॉरर चीज़ों की भी बात कर सकते हैं। लाइक इट इज़ लाइक बहुत से लोगों को शौक होता है कि हम हॉरर मूवी देखते हैं, इट्स आवर हॉबी, लेकिन इट इज़ क्रिएटिंग लाइक इन इम्पैक्टिंग योर सबकॉन्शियस माइंड, इट इज़ क्रिएटिंग अ नेगेटिविटी इन योर सबकॉन्शियस माइंड। सो इसके अलावा लाइक जो भी खून खराबा होता है या फिर दंगे हो रहे हैं, टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं या वॉट एवर जो भी ग्लोबली हो रहा है, वो सब चीज़ एक वॉयलेंट और स्कैरी न्यूज़ या आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इट इज़ इम्पैक्टिंग आवर सबकॉन्शियस माइंड एंड इट इज़ क्रिएटिंग अ नेगेटिविटी इन आवर हेड। सो मीडिया हमें हर दिन कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें दिखाता है, राइट, ग्लोबली, कि पूरे संसार में क्या क्या चीज़ें गलत हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं, उस वो मीडिया और एंटरटेनमेंट के थ्रू हमको पता चलती रहती है। एक बहुत ही पुरानी कहावत है मीडिया इंडस्ट्री की, दैट इफ़ इट ब्लीड्स इट विल लीड। इसका मतलब ये है कि आप जितना खून खराबा दिखाओगे, जितना वॉयलेंस आप दिखाओगे, उतनी न्यूज़ आपकी बढ़ेगी, उतना न्यूज़ चैनल आपका हिट होता चला जाएगा। जितना मिर्च मसाला आप दिखाओगे, लोगों तक जितना पहुंचाओगे, क्योंकि लोगों को ये देखने में मज़ा आता है। अब वो उनका अर्निंग सोर्स है, उनका वो तरीका है, बट हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं? पर हमें इस तरीके की न्यूज़ से मिला क्या है? पॉजिटिविटी मिली है? नहीं, हमें सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिविटी मिली है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप किस तरीके की न्यूज़ सुन रहे हैं, देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, राइट? हम सब ने एक रीसेंट इंसिडेंट फेस किया है ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड, दैट इज़ कोविड। कोविड में बहुत नेगेटिविटी, बहुत नेगेटिव न्यूज़ या खबरें हमको मिल रही थी। इट्स नॉट अबाउट मीडिया, मीडिया तो छोड़ो, हम आस-पास वाले लोगों से ही इतनी बुरी खबरें हमको मिली हैं, राइट? तो ये एक इंसिडेंट था जब हम सबको पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आप सबने ये चीज़ सुना होगा कि आपके आसपास बहुत लोग एंग्जाइटी में चले गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। ड्यूरिंग दैट टाइम, कोविड टाइम, उस टाइम पे हमको बहुत एक्सट्रीम पॉजिटिविटी की ज़रूरत थी। इनिशियली सब लोगों ने बहुत पैनिक किया, धीरे 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 जैसे जैसे चीज़ें नॉर्मल होती चली गई या हम लोगों ने वो चीज़ें एक्सेप्ट कर ली हैं, राइट?
पर आप अगर ये सोचें कि हाँ, आई टोटली एग्री कि बहुत गलत हुआ है, कोविड टाइम पे जो भी चीज़ें हुई हैं वो बहुत गलत हुई हैं, बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है, बहुत लोगों की जॉब चली गई है, इनकम सोर्स ख़त्म हो गई थी, लाइक इट वाज द डिज़ास्टर, राइट? सो वो एक टाइम था जब वो टोटली नेगेटिव इम्पैक्ट हम सबकी लाइफ में पड़ा है, और बट उन चीज़ों को हम पूरी लाइफ टाइम लेके अगर बैठेंगे, सो दैट विल बी ऑल्सो इम्पैक्टिंग आवर नेगेटिव पर्सनैलिटी। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। अगर हम इन सब चीज़ों को भी पॉजिटिवली लेना चालू करें कि लेट इट गो वाला जो मेथड है, एंड वी हैव टू मूव ऑन विथ आवर ओन लाइफ, राइट? द अनदर थिंग इज एक्सपोजर टू एक्सेसिव क्रिटिसिज्म। आप किसी भी चीज़ को लेके या किसी भी लोगों को लेके आप अपना जजमेंट क्रिएट करने लगते हैं, जजमेंट सुनते हैं या जजमेंट पढ़ते हैं, राइट? तो वो भी आपकी लाइफ में एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। हम किसी भी सिचुएशन और पर्सन को लेके उसको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड फॉर दैट मैटर हम हॉलीवुड और बॉलीवुड को भी नहीं छोड़ते हैं। किसी की शादी की न्यूज़ आई है, किसी की डाइवोर्स की न्यूज़ आई है, जैसे ही हमको पता चला हम अपने सर्किल में गॉसिप करना, बातें करना चालू कर देते हैं, राइट? सो इट इज़ क्रिएटिंग एंड इम्पैक्टिंग आवर मेंटल हेल्थ, इट इज़ क्रिएटिंग अ नेगेटिविटी। सो हम जितना नेगेटिव चीज़ों से को कंज्यूम करेंगे वो उतना, हाँ, डबल होता चला जाएगा। जितनी भी चीज़ें हम लाइक, चाहे वो हम किसी के साथ डिस्कस कर रहे हों, चाहे वो हम किसी के साथ शेयर कर रहे हों, या कोई हमारे साथ शेयर कर रहा है, नेगेटिव जो कमेंट रहता है, गॉसिप रहती है, कॉन्वर्जेसन रहता है, या वॉट एवर, फॉर दैट मैटर न्यूज़, जितना आप शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे, उतनी वो चीज़ें डबल होती चली जाएंगी। अब इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज़ किसी से आपकी कहा-सुनी हो गई है, राइट? फॉर दैट मैटर आपके पेरेंट्स से या फिर आपके पार्टनर से, किसी से भी आपकी थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया है, हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया है, राइट? तो आपने अपने किसी फ्रेंड को फ़ोन लगाया, और फ़ोन लगा के आपने उनको डायरेक्ट जो भी चीज़ हुई थी वो सब बताई, कि पता है पेरेंट्स के लिए, या पता है उन्होंने मुझे ऐसे बोला, या फॉर दैट मैटर पार्टनर के लिए, कि पता है आज उसने मुझे ऐसे बोला और ये हुआ वो हुआ, टोटली गॉसिप, टोटली बिचिंग, ठीक है? और वहाँ से जो फ्रेंड है, वो आपको जानता है, राइट? ना वो आपके पेरेंट्स को जानता है, ना वो आपके पार्टनर को जानता है, ना वो आपकी सिचुएशन जानता है, राइट? कि किस सिचुएशन में आपका आर्ग्यूमेंट हुआ है। अगर आप उनको ये बोलेंगे अपने फ्रेंड को कि आज ये हुआ है, वो हुआ है, पता है मुझे ऐसा बोला गया, मैंने भी ऐसा सुना दिया, तो आपके फ्रेंड ने आपको क्या रिप्लाई किया? योर फ्रेंड विल से, हाँ ये तो बहुत गलत किया है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तूने एकदम सही किया है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? खुद की गलतियों को अप्रूवल दे देगा कि हाँ, मैं सही हूँ। सामने वाला जिसके साथ भी आपका आर्ग्यूमेंट हुआ है, फॉर दैट मैटर पेरेंट्स हैं, पार्टनर है, या जो भी कोई है, उनके साथ आपको अप्रूवल मिल गया है कि हाँ ठीक है, उन्होंने गलती की थी, मैंने कोई गलती नहीं की थी। अब यहाँ पे आपने क्या किया है, आपने जो नेगेटिव सिचुएशन आपकी क्रिएट हुई थी आर्ग्यूमेंट वाली, वो आपने आपके फ्रेंड से शेयर की है, किसी थर्ड पर्सन से शेयर की है, राइट? और वो थर्ड पर्सन ना आपके पार्टनर या आपके पेरेंट्स को जानता है, ना ही वो पर्टिकुलर सिचुएशन को जानता है, वो सिर्फ आपको जानता है, ठीक है? तो इस सिचुएशन में आपने नेगेटिविटी जो शेयर की है उसको डबल कर दिया है, ठीक है? जो भी आपने बातें शेयर करी, चाहे वो आपके मन की भड़ास हो, जो भी आपने चीज़ें शेयर करी हैं थर्ड पर्सन के साथ, तो आपने उस नेगेटिविटी को, जो नेगेटिविटी आपके और सेकंड पर्सन, चाहे आपके पेरेंट्स, पार्टनर या हूएवर, जिसके साथ भी आर्ग्यूमेंट हुआ था, उस चीज़ को आपने अगर किसी थर्ड पर्सन के साथ शेयर किया है, तो वो नेगेटिविटी आपने डबल कर दी है किसी थर्ड पर्सन के साथ शेयर करके। क्योंकि वो थर्ड पर्सन आपको जानता है, उनकी साइड से आपको ग्रीन फ्लैग मिला है, ही और शी इज़ योर फ्रेंड, वो आपको सपोर्ट करेगा। बट दे डोंट नो योर पेरेंट्स, पार्टनर, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, जिसके साथ भी आपका आर्ग्यूमेंट हुआ है। डू दे नो द सिचुएशन? डू दे नो द रिलेशनशिप यू कैरी विद देम, विथ योर पेरेंट और पार्टनर?
या फॉर दैट मैटर जिसके साथ भी आपकी कहा सुनी हुई है, डू दे नो द रिलेशनशिप यू कैरी विद दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसके साथ भी आर्ग्यूमेंट हुआ है? नो, इट्स जस्ट लाइक कि आपने अपनी भड़ास वहाँ पे निकाली है और उस नेगेटिविटी को उन्होंने एक्सेप्ट करके डबल कर दिया है, राइट? और इसकी जगह अगर हम जिसके साथ भी आपकी कहा सुनी हुई है उसको लाइक हम थोड़ा टाइम बाद समझाते हैं, हम ये कम्युनिकेट करते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम हुई थी, उनको समझाते हैं या उनको समझने की कोशिश करते हैं, मे बी थोड़े टाइम बाद या 2-4 दिन बाद, जब भी आपको कंफर्टेबल लगे, जब आपकी सिचुएशन आपके आर्ग्यूमेंट पे डिपेंड करता है, दैट्स ऑल डिपेंड ऑन योर आर्ग्यूमेंट कि वो कितना हीटेड हुआ है। मे बी उस टाइम आप बात नहीं करना चाहें, मे बी वो बात नहीं करना चाहें 2-4 दिन बाद, बट अगर आप कम्युनिकेट करते हैं, थोड़ा आप उनको समझाते हैं, थोड़ा खुद समझने की कोशिश करते हैं, तो जो नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ था वो आपका पॉजिटिविटी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। सो इस एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आया? इस एग्जाम्पल से हमको समझ में आता है कि स्टॉप शेयरिंग योर पर्सनल मैटर विथ अदर्स, स्पेशली नेगेटिव, इट विल डबल। हाँ, बताना है अगर तो पॉजिटिव चीज़ें बताओ, पॉजिटिव चीज़ें भी डबल होंगी। पर अभी बहुत से लोग सोचेंगे कि नहीं, पॉजिटिव चीज़ें हम बताएंगे तो हमको नज़र लग जाएगी, ये बहुत से लोगों का माइंडसेट होता है। पर अगेन इट इज़ अ बिलीव जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है, नज़र लगना एंड ऑल। हमको शुरू से बताया गया है कि ज़्यादा हंसोगे तो रोना पड़ेगा, ज़्यादा शो ऑफ करोगे तो नज़र लग जाएगी। इट्स ऑल बिलीव, तो वी हैव टू चेंज दैट बिलीव नाउ। आप नेगेटिव चीज़ें बताओगे वो डबल होंगी, आप पॉजिटिव चीज़ें बताओगे तो वो भी डबल होंगी। अब वो आपके हाथ में है कि आपको क्या डबल करना है, नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ की या पॉजिटिव चीज़ें। अब यहाँ पे जो बात है वो टॉपिक इस टाइप का है कि अभी मोस्टली हम लोगों ने नेगेटिव चीज़ों को डिस्कस किया है। इन्फॉर्म रहना या फिर किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन या नॉलेज रखना इज़ मस्ट, कंपलसरी है ये चीज़। मैं ये नहीं बोल रही कि आप न्यूज़ देखना बंद कर दो बिल्कुल या कोई आर्टिकल ही मत पढ़ो, राइट? बट एक्सेसिव न्यूज़ और नॉलेज गेन करना जो कि हेट्रेड शो कर रहा है, नेगेटिविटी शो कर रहा है, आप सब लोगों को समझ में आता है कि कौन सी चीज़ आपको नेगेटिव लग रही है, कौन सी चीज़ आपको पॉजिटिव लग रही है, राइट? तो एक्सेसिव चीज़ों को गेन करना इज़ वेरी डेंजरस टू योर माइंड। ओके, वाइल स्टेइंग इन्फॉर्म्ड, लाइक नॉलेज रखना हर चीज़ों की कि देश में ग्लोबली क्या चल रहा है, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, आसपास में क्या चल रहा है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। लेकिन एक्सेसिव न्यूज़ लेना, एक्सेसिव इंफॉर्मेशन डालना अपने माइंड में, बार बार सेम ही टॉपिक पे डिस्कशन करना इज़ वेरी 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 डेंजरस फॉर आवर मेंटल हेल्थ। सो अब नेगेटिविटी की बातें बहुत हो गई हैं, बहुत हमने सुन ली है कि किस किस चीज़ों से क्या क्या सोर्स से नेगेटिविटी हमको मिल सकती है। पर अभी बात आती है कि ये नेगेटिविटी को हम पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करें, राइट? अगर आपने कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ले भी ली है आज तक, तो अभी हम ऐसा क्या करें जिससे हम मोर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन लेना स्टार्ट करें? हाउ टू कल्टिवेट पॉजिटिव थिंकिंग? तो उसके भी कुछ सोर्सेज होते हैं ऑफ कोर्स। जैसे नेगेटिविटी इंफॉर्मेशन गेन करने के सोर्सेज होते हैं, वैसे पॉजिटिविटी इंफॉर्मेशन गेन करने के भी सोर्सेज होते हैं। तो वो क्या क्या होते हैं? स्टार्ट योर डे विथ अफर्मेशन एंड मेडिटेशन, दिस इज़ माई फेवरेट, इसलिए मैं हर वीडियो में आपको ये बताती हूँ। स्टार्ट योर डे विथ अफर्मेशन एंड मेडिटेशन, स्टार्ट सेइंग पॉजिटिव थिंग्स टू योर सेल्फ, सबसे पहली चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, एंड दैट इज़ माई फेवरेट, इसलिए मैं हर वीडियो में इस चीज़ को मेंशन करती हूँ। ओके, एंड इसके अलावा लाइक वी कैन रीड लाइक इंस्पायरिंग स्टोरीज एंड बुक फॉर दैट मैटर, बहुत सारी बुक्स हैं या बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं, आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि बहुत इंस्पायरिंग रहेंगे। सो स्टार्ट रीडिंग दैट। सराउंड योर सेल्फ विथ पीपल जो कि पॉजिटिव हों। बहुत सारे आपके आप हम लोगों को लगता है कि हमारे 50 फ्रेंड्स हैं, बट क्या 50 के 50 आपके रियल फ्रेंड्स हैं? नो।
आपका हर कोई फ्रेंड नहीं हो सकता है लाइफ में. सो यू हैव टू फाइंड आउट कि हु आर दोज पीपल जिनके बीच में आपको रहना है. यू हैव टू सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल. स्टार्ट ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड इज ऑल्सो लाइक अ पार्ट ऑफ पॉजिटिविटी. बहुत बड़ा पार्ट है. जैसे अफर्मेशन मेडिटेशन है वैसे ही ग्रैटिट्यूड है. ग्रैटिट्यूड मतलब आप थैंक्स बोलना चालू करो सबको. खुद को थैंक्स बोलो, सामने वाले को थैंक्स बोलो, गॉड को थैंक्स बोलो. आपके घर में अगर मेड आ रही है आप उसको भी थैंक्स बोलो. पास में शॉप है, शॉप वाले को भी थैंक्स बोलो, सबको थैंक्स बोलो. सब्जी वाले को भी थैंक्स बोलो, सबको थैंक्स बोलना चालू करो. अपने पेरेंट्स को थैंक्स बोलो. स्टार्ट शेयरिंग लाइक पॉजिटिविटी, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन. जैसे हमने नेगेटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, गॉसिप करते हैं, वैसे ही पॉजिटिव चीज़ों के बारे में आप गॉसिप करना चालू करो कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है. वॉट हैव यू अचीव्ड. एग्जाम्पल के लिए कि आपको क्या मिला है लाइफ में, कैसे मिला है, क्या पॉजिटिव चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में. स्टार्ट शेयरिंग दैट. नेक्स्ट इज लाइक लिमिट योर स्क्रीन टाइम. हम सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं. सुबह, शाम, दोपहर, पूरा दिन, फॉर दैट मैटर हम लोग रात रात भर 2-2, 3-3 बजे तक स्क्रॉल करते रहते हैं. तो स्टॉप योर स्क्रीन टाइम. लिमिट योर स्क्रीन टाइम. टेक ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया. आपको वो भी बहुत ज़रूरी होता है, राइट. कभी हमको बहुत हैबिट हो चुकी है सोशल मीडिया की. सो एक दिन का ब्रेक ले लिया, कुछ घंटे घंटे से स्टार्ट करो कि आप आज मैं सिर्फ मॉर्निंग में 1 घंटे सोशल मीडिया देखूंगी और शाम को 1 घंटे देखूंगी. पूरा दिन आज मैं नहीं देखूंगी, राइट. तो वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि आपको क्या सूट करता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप बिल्कुल छोड़ दो सोशल मीडिया. इट विल नॉट हैपन दैट वे. आप हम लोग बहुत ही ज़्यादा हैबिचुअल हो गए हैं इस चीज़ की, तो वो धीरे धीरे करके वो आदत हमको छोड़नी पड़ेगी. तो स्टार्ट टेकिंग ब्रेक लाइक आवर बाय आवर करके कि हम आज 1 घंटे का ब्रेक लेंगे या फिर आज हम 5 घंटे का ब्रेक लेते हैं सोशल मीडिया से, राइट. इसके अलावा चैलेंज योर नेगेटिव थॉट्स. चैलेंज योर नेगेटिव थॉट्स मतलब कि जस्ट बी अवेयर अबाउट योर नेगेटिव थॉट. आपको क्या नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, यू हैव टू अवेयर, एक्नॉलेज इट एंड कन्वर्ट इट. ठीक है. ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमें पहले अवेयर होना है कि हमको क्या किस टाइप के नेगेटिव थॉट आ रहे हैं. आई एम नॉट लाइक वर्थ. तो हमको क्या है, लाइक मैंने अगर ये सोचा कि भाई मैं वर्थ नहीं हूँ किसी भी जॉब के, तो मुझे डर है कि जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, मैं इतना कमा पाऊँगी या नहीं कमा पाऊँगी. तो आई हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट थॉट, एक्नॉलेज इट कि हाँ मुझे ये चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है. एंड देन आई हैव टू कन्वर्ट इट. अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन में कन्वर्ट करो, राइट. कि मैं अच्छी जॉब मिल चुकी है, मुझे इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया है, मेरे पास ऑफर लेटर आ गया है, या वॉट एवर जो भी आपका फियर या डाउट है, जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं उनको, ठीक है. engage in some like kind of positive activity. It can be anything. Do exercise, do yoga, do meditation. Yeah, positive exercise like anything. Play with your pets, play with your children. It is a positive activity. या पार्क में घूमने जाओ, गो फॉर अ वॉक, गो फॉर लाइक ट्रैक, ट्रैवल करो. इट इज़ अ पॉजिटिव एक्टिविटी. सेल्फ केयर. डू सेल्फ केयर. सेल्फ केयर पे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ. और बाकी का लाइक सेल्फ केयर लाइक मीन्स टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. अच्छे से खाओ, अच्छा खाना खाओ, डू एक्सरसाइज. इवन अगर आप जिम नहीं जा सकते, आप वर्कआउट नहीं कर सकते, गो फॉर अ वॉक. दैट इज़ ऑल्सो अ सेल्फ केयर. आप अच्छा खाना खाओ, पानी पियो, सनलाइट लो, अपने प्रोटीन्स एंड मिनरल्स प्रॉपरली लो. दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्फ केयर. अपनी स्किन का ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, फिजिकल बॉडी का ध्यान रखो, खुद से प्यार करो. दैट इज़ अ सेल्फ केयर. तो स्टार्ट डूइंग इट. ओके.
एंड इसके अलावा लाइक हम पॉजिटिविटी का सोर्स किसको मान सकते हैं? लाइक आप कोई भी यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस हैं, आप कोई भी पॉजिटिव वीडियो देखो, टेड टॉक्स, पॉडकास्ट, there are so many inspirational speech and podcasts, TED Talks. Just listen to it. Just go through it. कि क्या है वो, क्या चीज़ हुई है लोगों की लाइफ में, पॉजिटिव चीज़ें क्या हुई हैं. You will get to know. So there should be a balance between the negative thoughts and the positive thoughts. दोनों के बीच में एक प्रॉपर संतुलन होना चाहिए एंड वो ज़रूरी भी है. हम पूरे टाइम लाइफ टाइम पॉजिटिव तो नहीं रह सकते हैं एंड दैट इज़ द फैक्ट. लेकिन आप नेगेटिविटी कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी हद तक आप उसको अपने माइंड में रख रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो मैटर. लाइक मैं ये बोलूँगी कि आपको अगर 70% पॉजिटिव रहना है तो 30% नेगेटिविटी भी चल सकती है. लेकिन वो 30% नेगेटिविटी क्या आप लाइफ टाइम कंज्यूम करके बैठने वाले हैं? नो, यू हैव टू क्लियर इट. तो जहाँ पे नेगेटिविटी है वहाँ पे पॉजिटिविटी भी है, जहाँ पे पॉजिटिविटी है वहाँ पे नेगेटिविटी भी होगी. इट्स ऑल इन योर हैंड कि आपको क्या चीज़ कंज्यूम करनी है, कैसे कंज्यूम करनी है. Okay, and by making these simple changes to your daily routine, you can start shift your focus away from negative thoughts to positive thoughts for sure. So thank you for watching this video. If you found this video very helpful, give it a thumbs up and share it with your friends. Meanwhile, bye.